धन्यवाद। अब मैं राम राम साहब, परम सम्मानीय एआईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय खड़गे साहब, सम्मानीय केसी वेणुगोपाल जी, सम्मानीय हमारे प्रभारी सुखविंदर जी रंधावा साहब, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय गहलोत जी, प्रदेश अध्यक्ष जी सम्मानीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, सीपी साहब, यहाँ उपस्थित मंच पर मेरे मंत्री परिषद के साथीगण, विधायकगण, संगठन के पदाधिकारीगण, उपस्थित मेरे बुजुर्गगण, मातृशक्ति युवा साथियों और पत्रकार बंधुओं, मैं तहे दिल से अन्नपूर्णा नगरी बारा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय खड़गे साहब का, तमाम अतिथियों का, यहां उपस्थित हमारे तमाम कांग्रेस जन की ओर से, पूरे जिले बारा की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय अध्यक्ष महोदय, बारा एक पिछड़ा जिला है, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने जब जब मुझे बंगाल, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, राजस्थान में जहां जहां जिम्मेदारी दी, हमारे बारा जिले के कांग्रेस के सैनिक सैकड़ों की तादाद में जाकर इस तरीके से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया कि जैसे वो खुद वहां से चुनाव लड़ रहे हों। इसी का परिणाम है कि आज ये बारा जिला भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था। तीन बार मुख्यमंत्री इस आड़ोती से रहे, उसके बावजूद आज बारा में जिला परिषद, अधिकतर पंचायत समिति, नगर परिषद, नगर पालिका पर कांग्रेस का कब्जा है और 4 में से 3 विधायक आपके आशीर्वाद से आज यहां कांग्रेस के हैं। मैं इसके लिए मेरे बारा जिले के उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता, संगठन के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता और बारा जिले की जनता को मैं इस मंच के माध्यम से आपके सामने सैल्यूट करता हूं। ये इन्हीं की देन, इन्हीं की मेहनत का परिणाम है। मुझे याद है कि हमारे नेता सम्मानीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का भी बारा जिले से विशेष स्नेह रहा है। सोनिया गांधी जी ने 2002 में जब अकाल पड़ा, शाहबाद से लेकर बारा तक 80 किलोमीटर का रोड शो किया और उसके बाद हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी ने रात्रि विश्राम किशनगंज, शाहबाद आदिवासी शहरों में आकर रात्रि विश्राम किया और उसके बाद भी कई बार आकर हमें आशीर्वाद दिया। 2008 में जब सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने बड़ा बालाजी पर पधारी और उनके उस चुनाव की शुरुआत ने हमारे बारा जिले की 4 सीटें कांग्रेस को विजय कराई, यहां की जनता ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने। इस बार आपने चुनाव का बिगुल बारा से बजाया है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से हमारी जनता जनार्दन और हमारे कार्यकर्ता नेताओं की तरफ से भरोसा दिलाता हूं कि इस बार भी बारा जिले की 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होगा। यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। इस राजनीतिक जीवन में मैंने गरीब को गणेश मानकर बारा जिले की सेवा की है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याण की योजनाएं और विकास के कार्य, बारा जिले में एक इतिहास है। धार्मिक क्षेत्र की भी हम बात करें तो धार्मिक क्षेत्र में भी छोटे बड़े मिलाकर लगभग 500 से ऊपर धार्मिक स्थानों का काम बारा जिले में इस कार्यकाल में हुआ है।
सामाजिक सेवा की हम बात करें, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी योजना जो लागू की, मैं इस सेक्टर से जुड़ा हूं। पहले बड़ी बीमारी में कई हमारी माताओं की रकमें गिरवे रखने में आ जाती थी, कई गरीब लोगों की जमीनें गिरवे रखने में आ जाती थी, कई गरीब लोगों के मकान बिक जाते थे, लेकिन 25 लाख तक का इलाज फ्री, और अगर उसके बाद भी अगर कोई बड़ी बीमारी है तो संबंधित जिला कलेक्टर अभिशंसा करेंगे, और उसके बाद चाहे 1 करोड़ लगे कितना लगे उस तक का प्रोविजन मुख्यमंत्री जी ने किया। निश्चित रूप से जो एक सरकार का धर्म होता है, एक जनप्रतिनिधि का धर्म होता है, वो धर्म हमारे कांग्रेस के नेताओं ने चाहे राजस्थान में हो चाहे 12 जिले में हो पूरी ईमानदारी से निर्वहन करने का किया है। मैं तो इस मंच के माध्यम से इस 12 जिले के सांसद महोदय, 12 जिले के पूर्व मंत्री और वर्तमान भाजपा के विधायक सबको चुनौती देता हूं कि वो प्रताप चौक पे मंच लगाए, हम उनसे बहस करने को तैयार हैं कि यह देश आजाद हुआ जब से अभी तक 3-3 बार मुख्यमंत्री आड़ोती से रहे, कई काबीना मंत्री रहे, कई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, कई सांसद रहे और कई लोकसभा अध्यक्ष रहे। उन लोगों ने इस जिले के लिए, इस हाड़ौती के लिए कितने धार्मिक कार्य किए, कितने विकास के कार्य किए और कितने सामाजिक कार्य किए। मैं उनको खुली चुनौती देता हूं, वो मीडिया और जनता के सामने मंच लगा ले। चुनाव आते हैं, जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, ये वो लोग हैं, न तो इनने कभी जाति का भला किया, न इन्होंने धर्म के कोई काम किए और न इन्होंने सामाजिक कोई काम किए। केवल जाति और धर्म के नाम पर जनता को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। मुझे कहते हुए गर्व है, जो गौ माता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है, पिछली जब भाजपा की सरकार थी, राजस्थान में गौशालाओं को केवल 400-450 करोड़ के आसपास का अनुदान दिया गया 5 साल में। हमारी सरकार बनी कांग्रेस की और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से गौपालन विभाग के माध्यम से जो निर्णय किए, अनुदान बढ़ाया, शीतलीकरण किया और इस कार्यकाल में लगभग 3000 करोड़ से ऊपर गौशालाओं के लिए अनुदान दिया है। वो केवल मात्र केवल भाजपा गायों के नाम पर, गौ माता के नाम पर वोट मांगती, अपना उल्लू सीधा करती है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने गौ सेवा के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। 12 की हम बात करें, पशु पक्षी का हॉस्पिटल जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने किया था 14 फरवरी 2023 को, आज 11,500 से ऊपर पशु पक्षियों का वहां इलाज हो चुका है। सामाजिक सेवा में 2222 जोड़ों के निःशुल्क विवाह सम्मेलन 26 मई को, जिसमें रंधावा साहब, डोडासा साहब, सीपी साहब, सीएम साहब ने सबने आकर उन गरीब परिवार के बच्चे बच्चियों को आशीर्वाद दिया। मैं तो इस मौके पर कि ये सभा यादगार रहे, आप लोगों ने चारों सीटें कांग्रेस की जिताई, जिस तरह सोनिया जी आई थी 2008 में उस तरह, तो इस बार तो 2222 जोड़ों का सम्मेलन हुआ था संस्था के माध्यम से। अगली बार हमारे गरीब परिवार की बच्चियों के लिए 5151 जोड़ों का सम्मेलन होगा। मैं इस मंच के माध्यम से आपको भरोसा दिलाता हूं। साथ ही 1 मिनट और लूंगा सर, साथ ही जिस तरीके से रंधावा साहब घर बार छोड़ के समय दे रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी लगे हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, सीपी साहब, सभी तमाम हमारा वरिष्ठ नेता जो लगे हुए हैं, मेरा अनुरोध है इस मंच के माध्यम से जिले से आने वाले सभी हमारे वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से कि इस बार भी आपको जी तोड़ मेहनत करके कांग्रेस को जिताना है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जो 36 कौमों को साथ लेके चलती है। पिछले 1-1.5-2 महीने से कुछ असामाजिक तत्वों ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पे मेरे माता पिता जिनको स्वर्गवास हुए 30 साल हो गए, उनको गाली गलौज करना,
मुझे जान से मारने की धमकी देना, मेरे बच्चे को जान से मारने की धमकी देना, मैं इस मंच के माध्यम से आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैंने इस राजनीतिक जीवन में गरीब को गणेश मान के सेवा की है। 12 के विकास के लिए, 12 के सामाजिक सेवा के लिए, 12 के धार्मिक कार्यों के लिए मैंने पहले भी कसर नहीं छोड़ी, इस राज में भी हमने कसर नहीं छोड़ी और मरते दम तक मैं कसर नहीं छोड़ूंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। सोशल मीडिया के माध्यम से, एआई तकनीकी के माध्यम से फर्जी आवाज डबिंग करके जिस तरीके से दुष्प्रचार किया जाता है, मैं उन चीजों से विचलित होने वाला नहीं हूं। मैं आपसे निवेदन है कि जिस भावना से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पढ़ा रहे हैं, आप और हम सभी का नैतिक दायित्व धर्म बनता है कि इस बार कंधे से कंधा मिलाकर चारों सीटों पर कांग्रेस को जिताकर कांग्रेस के झंडे को ऊंचा करना है। इसी आशा विश्वास के साथ पुनः खड़गे साहब का पुनः पूरे 12 जिले की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। और बालाजी महाराज, बड़ा बालाजी घोटा घुमाएंगे चारों सीटें कांग्रेस को। निवेदन है राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब से कि उन सबके बीच में आदरणीय खड़गे साहब, सीएम साहब और जनता जनार्दन को संबोधित करें। आदरणीय डोटासरा जी। आज राजस्थान के इस 12 जिले में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और साथ में हमारे संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे रंधावा साहब और मंच पर बैठे हुए तमाम नेता इस चुनावी रणभेरी में मोदी जी के और मोदी जी की सरकार को ईआरसीपी के जो वादा किया था राष्ट्रीय परियोजना बनाने का, उस वादे से मुकर गए हैं। ये वादा नहीं निभा पा रहे हैं, इसलिए उनको ये वादा खिलाफी के विरोध में हम आज ये कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कर रहे हैं। मैं आदरणीय खड़गे साहब का, माननीय केसी वेणुगोपाल जी का, रंधावा साहब का, मुख्यमंत्री जी का और आप सब लोगों का, सम्मानित मंच का और आदरणीय पधारे हुए कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा सबको विदित है, देश के प्रधानमंत्री ने 2 बार जयपुर में और अजमेर में पिछले चुनाव से पहले इन 13 जिलों में एक वादा किया था कि अगर दोबारा एनडीए की सरकार देश में बन गई तो इस ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। दुर्भाग्य है कि हमारे राजस्थान के जल संसाधन मंत्री भी हैं, उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के जल संसाधन मंत्री जी ने राजस्थान के उन 13 जिलों के किसानों के साथ, उन 13 जिलों के तमाम गरीब सभी 36 वर्ग के साथ में पीने के पानी और सिंचाई के पानी देने के जो वादा किया था, उसके वादा खिलाफी की है। उसके विरोध में हम आज जन जागरण अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। हम इस बात का शुरुआत भी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक नारे के साथ में इस चुनाव में जंग में उतरी है, काम किया दिल से। कांग्रेस सरकार फिर से आप और हम सब मिलकर के आदरणीय खड़गे साहब के नेतृत्व में, हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारे कांग्रेस की सरकार ने जो शानदार काम किया है, इन्होंने तो वादा नहीं निभाया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट और इस बजट में दोनों में मिलाकर के 23,000 करोड़ रुपए आप सब 13 जिलों के लोगों के लिए, पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए देने का काम किया है। हमारी सरकार ने शानदार काम किए। राइट टू हेल्थ, मिनिमम गारंटी, इनकम गारंटी योजना और एक से बढ़कर एक 10 तरीके की गारंटियां दी हैं। आज समय आ गया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, मोले-मोले जाइए, इनकी ईआरसीपी की वादा खिलाफी के खिलाफ एक अभियान चलाइए। घर-घर जाना है, हमारी सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को बताना है। और कांग्रेस, हमारे राहुल गांधी जी ने जो 4000 किलोमीटर यात्रा करके इस देश के प्रधानमंत्री को एक संदेश दिया कि आप नफरत मत फैलाइए, नफरत इस देश में
जो नफरत फैला रहे हैं, इससे देश टूट जाएगा और मोहब्बत की दुकान खोलिए। ये जो संदेश है, मैं समझता हूं आज राजस्थान में इस 2023 के चुनाव का आगाज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब और केसी वेणुगोपाल जी और मुख्यमंत्री जी और रंधावा साहब के साथ मिलकर के हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सरकार ने विकास के काम कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोरोना में बेहतर मैनेजमेंट देश में किसी भी स्टेट में नहीं हुआ जो हमारे यहां पर हुआ। 10 तरीके की गारंटियां, किसानों के बिजली के बिल माफ हुए हैं, किसानों में लंपी में मरी हुई गायों को 40,000 रुपए किसान को सहायता देने का काम किया है। आपने देखा होगा 1,000 रुपए की पेंशन देने का काम हुआ, 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम हुआ। एक से बढ़कर के एक योजनाएं हमारी सरकार ने लॉन्च की हैं। अब हमको कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को गांव ढाणी ढाणी गली गली में जाना है, एक दिन भी सोना नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब आज इस अभियान की लॉन्चिंग करने के लिए यहां पर आए हैं। हम उनको सब लोग एक विश्वास दिलाएं कि राजस्थान में 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत के साथ में बनेगी। हाथ खड़ा करके आप विश्वास दिलाइए माननीय खड़गे साहब को, केसी वेणुगोपाल जी और मुख्यमंत्री जी को, सबको कि हम सब तैयार हैं। माननीय खड़गे साहब, ये कांग्रेस के वो बब्बर शेर हैं जो राजस्थान में 5 साल तक घूम घूम के कांग्रेस का झंडा बुलंद किया है। देश में ऐतिहासिक यहां पर भारत जोड़ो यात्रा जब निकाली थी तो यहीं से शुरुआत हुई थी। झालावाड़ से लेकर के अलवर तक शानदार निकली है। काम बहुत अच्छे हुए हैं, लोगों के बीच में जाना है और 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनानी है। जिस प्रकार से कर्नाटक में, हिमाचल में इनको मुंह की खानी पड़ी, सत्ता से बाहर होना पड़ा, उसी तरीके से राजस्थान में हमको पुनः कांग्रेस की सरकार ला करके 2024 में दिल्ली का तख्ता पलट करके रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रमोद जैन भाया जी को, पानाचंद जी को, उर्मिला जी भाया जी को, निर्मला जी को और तमाम मंच के ऊपर बैठे हुए जिला अध्यक्ष जी और उनके कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को कि आपने ये ऐतिहासिक सभा बुला करके ये जो शुरुआत कर दी है। अब हम रोज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, गली-गली में जाएंगे, हमारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों से मिलेंगे, योजनाओं का लाभ घर ढाणी में बैठे सब व्यक्तियों को मिले, ये सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस का झंडा लेकर के हम कांग्रेस का 2023 में झंडा पुनः बुलंद करेंगे और भारी बहुमत के साथ में 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाए और 2024 में मोदी जी की सरकार का सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। पुनः खड़गे साहब का और सभी लोगों का जो हमारे दिल्ली से आए हैं, बाहर से आए हैं, उनका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब ने बहुत शानदार कार्यक्रम किया। ये शुरुआत ऐसी है, दिन दूनी रात चौगुनी ये फिजा बढ़ती जाएगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता कमजोर नहीं है साहब, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास में बताने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के पास में चेहरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास में केंद्र से लोग आते हैं। केंद्र के लोगों को पूछना चाहिए कि ईआरसीपी का क्या हुआ, महंगाई कम करने का क्या हुआ, बेरोजगारी का क्या हुआ, किसान की आमदनी दुगुनी का क्या हुआ। ये सब चीजें आपको पूछनी पड़ेंगी और इनको भगाना पड़ेगा। 2023 के लिए ये जो आगाज है, ये मैं कहना चाहता हूं आपके साक्षी में, आपकी मौजूदगी में कि खड़गे साहब, हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से बना के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना संबोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। बहुत अभिनंदन। राजस्थान के जननायक, ईआरसीपी के जनजागरण और विशाल जनसभा में प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानित श्री अशोक गहलोत साहब, जोरदार तालियों के साथ। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष परम श्रद्धेय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब,
संगठन के महासचिव भाई केसी वेणुगोपाल जी, हमारे प्रभारी आदरणीय राजेंद्र साहब, गोविंद डोटासरा जी, स्पीकर साहब सीबी जोशी जी, नासिर हुसैन साहब, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में जो एडवाइजर हैं हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट के, और काजी निजामुद्दीन जी, सेक्रेटरी अमृत झमन जी, राठौड़ जी, महेंद्र जी सिंह मालविया जी, हमारे मंत्री हैं प्रमोद बहन भाया जी, आपके यहाँ के लोकप्रिय नेता भी हैं, मंत्री भी हैं, प्रमोद चंद मेघवाल जी, उमला जैन जी, निर्मला सहरिया जी, संबंधित मंच और उपस्थित हमारे जो आज सैलाब उम्र पड़ा है, इधर भी पूरा भरा हुआ है, उधर भरे हुए हैं, आप बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। आपको मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज खड़गे साहब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद में 12 के अंदर पहली बार आए हैं। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। खड़गे साहब का सुकून अच्छा है। जिस प्रकार राहुल गांधी जी आए थे भारत जोड़ो यात्रा में, आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से जो जन सैलाब उमड़ पड़ा था, आपने देखा होगा 4 मुद्दे थे। महंगाई का था, बेरोजगारी का था, प्यार मोहब्बत का था, और गरीब अमीर की भी खाई नहीं बढ़े उसका था। यही भावना खड़गे साहब की, यही भावना हम सब की है। खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने के बाद में हिमाचल जीते हम लोग, कर्नाटक जीते, अब 5 राज्यों में चुनाव है। मुझे पूरा यकीन है जो प्यार, जो मोहब्बत, जो विश्वास प्रदेशवासियों को मिल रहा है सरकार को, सरकार के कामों को, योजनाओं को, कानून हमने पास किए उनको, सामाजिक सुरक्षा को, मैं समझता हूँ कि देश के अंदर राजतंत्र पहली बार चर्चा में आ गया। हर राज्य में हमारी स्कीमों की चर्चा होती है, चाहे वो 25 लाख का बीमा हो हेल्थ का, चाहे वो अन्य योजना क्यों नहीं हो, शहरी रोजगार हो, चाहे कामधेनु योजना हो, कोई कमी रखी नहीं है। हर जगह हम लोगों ने महिलाओं का ख्याल रखा है, नौजवानों को, छात्रों का लंबी फहरिस्त है। आज मीटिंग जो हो रही है, शुरुआत 2 बातों से हो रही है। एक तो कैंपेन की शुरुआत भी हो रही है। अभी राहुल जी आए थे जयपुर के अंदर, खड़गे साहब थे, तब भी हमने आह्वान किया था आपको, और मुझे कहते घर है हमारा बजट जो है, जो भारत जोड़ो यात्रा मुद्दे थे उन्हीं को समर्पित हुआ। आज जो घर घर में चर्चा हो रही राजस्थान में सरकार के कामों की, महंगाई राहत शिविरों की, गारंटी कार्ड की, 7 करोड़ 80 लाख कार्ड आप लोगों के घरों में पहुंच गए हैं, और 1 करोड़ 80 लाख परिवार आए थे कार्ड लेने के लिए। मुझे विश्वास है ये जो माहौल बना है उसमें आप सबके आशीर्वाद से इस बार हम कहते हैं कि सरकार बनने जा रही है, बन सकती है। जवाब मिलता है बन सकती नहीं है, बनने जा रही है। उससे अंदाज कर लीजिए कि क्या माहौल राजस्थान के अंदर है। आज जो ये मीटिंग रखी, अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे, विशेष मकसद भी है। वो विशेष मकसद है जो राजस्थान के साथ में धोखा किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनके सिपह सालों ने, जो केंद्रीय मंत्री, पानी के मंत्री भी है राजस्थान के, 25 MP राजस्थान के, गीता के भेजा। एक काम हमने शुरू नहीं किया था, पिछली गवर्नमेंट में वसुंधरा सिंधिया जब थी मुख्यमंत्री, तब शुरू किया गया ERCP का काम, नवनेरा बांध। 2 लाख हेक्टेयर में तो होगा सिंचाई, 13 जिले में पीने के पानी की योजना है वो, और चंबल, काली सिंध, पार्वती नदियों का पानी बह करके व्यर्थ में जाता है। आप बताइए, उस पानी का उपयोग करने का जो योजना बनी थी, आज वादा करने के बाद में भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। लगातार 5 साल से हम लोग बोल रहे हैं, सरकार की जिद है
हम परियोजना घोषित नहीं करेंगे राष्ट्रीय। 16 योजनाएं ऑलरेडी चल रही है देश के अंदर, क्यों नहीं चल सकती योजना? 17वीं क्यों नहीं बन सकती है? वो नहीं बना रहे हैं। ये मुद्दा घर घर में पहुंच गया ईस्टर्न राजस्थान के अंदर। अभी मैं 53 बांध जो छूट गए थे उनको मैंने जोड़ दिया है, रामगढ़ बांध को जोड़ दिया मैंने, तो कमी हमारे वक्त रख नहीं रही है। बजट मैंने पहले 9,000 करोड़ रखा था, इस बार 14,000 करोड़ कर दिया। तो एक तरफ तो ये भाया बैठा हुआ है। आप बताइए, पिछली बार जब है सरकार हम लोग थे, ये परवन व्रत सिंचाई योजना 7,000 करोड़ की, उसको लागू करके ही रही है। ये भाया की जिद थी, मैंने वादा किया चुनाव में ये योजना पूरी होगी। राहुल गांधी जी आए थे शिलान्यास करने के लिए, मुझे कहते घर है, वो काम हमारे वक्त पर शुरू हो गया। जो वादा किया है तो निभाना चाहिए। मुझे दुख है कहते हुए वादा निभाया नहीं जा रहा है, इसलिए हमने तय किया है। राहुल गांधी जी कुछ चाहते थे, ये बड़ा मुद्दा है, खड़गे साहब चाहते हैं, वेणुगोपाल जी ने यहाँ की मीटिंग करी हमारे साथ में। ERCP कितनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, उसके लिए संगठन महासचिव दिल्ली से आए, बैठ के तय करे कि हमें 13 जिले में कैंपेन जो है उसकी शुरुआत वाराणसी से करनी है। 13 जिले में हम जाएंगे, चाहे मीटिंग छोटी होगी बड़ी होगी, पर गांव गांव में संदेश पहुंचाएंगे कितना बड़ा धोखा राजस्थान के साथ में हो रहा है। ये खाली ERCP में कोई 13 जिले की बात नहीं है, कई मुद्दे ऐसे होते हैं पूरे स्टेट में इम्पैक्ट पड़ता है उसका। आज मैं बीकानेर जाता हूँ, जोधपुर जाता हूँ, वो भी कहते हैं ERCP की लागू क्यों नहीं कर रहे लोग। तो वो जानते हैं इंदिरा गांधी कैनाल 50 साल पहले शुरू हुई थी, रेगिस्तान के इलाके थे, जोधपुर के, मारवाड़ के, बीकानेर के अकाल पड़ते थे। इंदिरा गांधी कैनाल आने के बाद में किसानों की सिंचाई हो रही है, पीने का पानी मिल रहा है। वो जानते हैं कि ERCP योजना पूरी होगी, कितना बड़ा लाभ मिलेगा 13 जिले के लोगों को। करौली हो, धौलपुर हो, सवाई माधोपुर हो, भरतपुर हो, अलवर हो, टोंक हो, आपके बूंदी हड़ौद पूरा आता है, अजमेर तक जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो है, क्योंकि वसुंधरा राज्य के इनकी मंत्री नहीं है, उनका खुद का मामला है, घरेलू मामला, हम उस पर कुछ नहीं करना चाहते। गुस्सा आपको वसुंधरा राज्य पर है, आप राजस्थान की जनता का धोखा क्यों कर रहे हो? उनके साथ में आप क्यों धोखा कर रहे हो? योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं कर रहे हो वादा करने के बाद में? PM ने खुद ने नाम बोले 13 जिले के। मैं सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाऊंगा, उसके बाद में क्यों नहीं अपना रहे वो लोग? मैं पूछना चाहूंगा, 25 MP दिए राजस्थान ने उनको, उसके बाद में क्या तकलीफ है उनको? ऐसे आपके MP बन के चले गए, एक शब्द नहीं बोला वापस जाकर के दिल्ली के अंदर ERCP के बारे में। इसलिए आज मीटिंग उस काम के लिए शुभारंभ हो रहा है, आगे हमारी मीटिंग हर जिले में होगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, शानदार काम हुआ है राजस्थान के अंदर, कमी रखी नहीं है। वादे किए पिछले चुनाव में, कर्जा माफी हो, किसानों की हो, घोषणा पत्र की बातें हो, हमने करीब 90% पूरा किया उस वादे को। कानून ऐसे पास किए हैं, स्वास्थ्य का अधिकार हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं पर नहीं दिया गया, कानून बना के वो हमने दिया है आपको। गिग वर्कर का एक्ट बनाया मजदूरों के लिए, आप सोच सकते हो। शहरी रोजगार योजना लागू कर दी राजस्थान के अंदर, इंदिरा रसोई में खाना मिल रहा है शहरों के अंदर, गाँव के अंदर। ऐसी पॉपुलर योजनाएं बनाई हम लोगों ने। आज राजस्थान में घर घर में उन योजनाओं की चर्चा है। अब ये जो धन बल के आधार पर ये जो फांसी से ताक के बैठी हुई है, ED इनकम टैक्स का उपयोग कर रही है दबाव देने के लिए, लोकतंत्र को खतरा इसीलिए है, जुडिशरी दबाव के अंदर है। हम सबको सोचना पड़ेगा हमें किस दिशा में देश को ले जाना है। राजस्थान शांति प्रदेश रहा हमेशा, यहाँ चौमुखी विकास हुआ हमारे वक्त के अंदर। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि खड़गे साहब ये बोलेंगे आपके सामने, उनकी तकरीर सुनने लायक होती है, एक एक शब्द का उनका अर्थ होता है। मैं चाहूँगा कि वो हमें यहाँ सम्मिलित करेंगे। मैं आपको ये अपील करना चाहूँगा, हम तो आते रहेंगे आगे भी,
पहले भी आप मुझे सुनते हो, रोज टीवी के अंदर लाइव चर्चा सुनते हो। कोई बात मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। अभी खाली इतनी बात मैं कहना चाहूंगा, इस बार आप जो आए हो, पूरे हाड़ौती से आए हो, 12 झालावाड़ के लोग आए हो, सबको मैं आह्वान करूंगा, इतिहास बनाएं आप लोग। जो काम किया है दिल से, कांग्रेस फिर से काम किया, दिल से कांग्रेस फिर से, ये हमारा नैरेटिव है, नारा है। इसको आप अपनाओ, घर घर पहुंचाओ। हमने दिल खोल के काम किया है, गरीबों के लिए, पेंशन का काम किया, बुजुर्गों के लिए, निःशक्त जनों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, कसर छोड़ी नहीं हम लोगों ने। इतने मैं कहना चाहूंगा, ओपी लागू कर दिया हमने सरकारी कर्मचारियों के लिए। अगर सरकार बदलती है तो ये बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ये बहुत ही नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, नेगेटिव सोचते हैं लोग। पिछली बार सरकार बदली तो बताइए आप, 55 की रिफाइनरी बंद कर दी, जयपुर मेट्रो बंद कर दिया, अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी बंद कर दी, हरदीप जोशी जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी बंद कर दी। दूध के लिए हम देते थे पशु पालकों को 2 रुपये किलो प्रति लीटर दूध का बोनस दे रहे थे, वो बंद कर दिया। अब मैंने 5 रुपये कर दिया। केदारनाथ बद्रीनाथ में लोग बह गए थे पानी के अंदर, धार्मिक काम करने गए, बच्चों को नौकरी मैंने दी। आपको दुख होगा जान करके, सरकार बदली, स्कीम बंद कर दी, नौकरी लगी हुई थी, उन नौकरी को छीन लिया। आप सोच सकते हो किस तरह के लोग हैं ये लोग, और कहते हैं हम धार्मिक लोग हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना बंद कर दी। हमारे जयपुर में बस स्टैंड बना था सिंधी कैंप में, वो बंद कर दिया। जोधपुर में बंद कर दिया। सामाजिक सुरक्षा में कोई बढ़ोतरी नहीं करी। हमने अभी 500 रुपये से बढ़ा के 1 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं पेंशन। राजस्थान में बुजुर्गों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, विधवाओं को, निःशक्त जनों को, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। और अभी बाहर कह रहे थे आपको गौशाला के लिए, ये कहते हैं हम धर्म गौ माता की बात करते हैं। इन्होंने 5 साल में से 500 करोड़ रुपये खर्च किए, और भाया मंत्री उसका अभी आपको मालूम है, उन्होंने 500 करोड़ खर्च किए, हमने 3000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं गौ माता की रक्षा के लिए। तो आप सोच सकते हो कौन धर्म की बात खाली कहने के लिए करते हैं, उनकी कथनी में करने में अंतर है। हमें खड़गे साहब ने, राहुल जी ने सिखाया है, वादा करो मत, करो तो वादे में खड़े उतरो। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आभार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। अद्भुत आघात कांग्रेस पार्टी। मेरा पांडाल में विराजमान सभी मातृशक्ति और सभी गणमान्य नागरिक बंधुगण कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि मात्र 10-15 मिनट जो बाहर है वो भी अंदर आ जाए और महिलाएं अपनी चेयर्स पे बैठ जाए। ये बीच में जो चेयर्स पे है सेट हो जाए, कोई भी उठ के नहीं जाएगा। ये हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा आप लोगों से, सभी से। और आइए हम सबके बीच आज अन्नपूर्णा नगरी 12 की इस धरती पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब से विनम्र निवेदन कि आज हाड़ौती की इस धरती से एक आगाज आपके श्री मुख्य, आपके गरिमा में उपस्थिति के साथ में, आपकी मजबूत उपस्थिति से मजबूत संकल्प, बड़ा बालाजी तेजाजी विजयासन माता की कृपा से इस बार 12 की चारों सीटें हाड़ौती संभाग में फिर से कांग्रेस और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का संकल्प। आदरणीय मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब, बहुत बहुत आभार। आज के इस चुनावी सभा में आपके चाहते और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, केसी वेणुगोपाल जी,
जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, सुकेंद्र सिंह रंधवा जी जो इंचार्ज राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी हैं, गोविंद सिंह दोत्रा जी हमारे कांग्रेस के राजस्थान के अध्यक्ष, नासिर हुसैन हमारे CWC के मेंबर, CP जोशी जी जो स्पीकर थे, स्पीकर है, और हमारे साथ केंद्र में भी मंत्री थे, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और ऑल सेक्रेटरीज AICC के भी यहाँ उपस्थित है। महेंद्रजीत सिंह जी मंत्री यहाँ पर मौजूद है, प्रमोद जैन वो भी उपस्थित है, और पन्ना चंद मेघवाल जी, निर्मला जी, रामचंद्र मीना जी, और बहुत से नेता यहाँ उपस्थित है। उन सभी का स्वागत, और यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, किसान, युवा और मीडिया के मेरे दोस्तों, अभी कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया और किस ढंग से राजस्थान को आगे बढ़ाया, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और शिक्षण क्षेत्र में और आरोग्य के दृष्टि से, ये सारी चीजें हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने इतने स्कीम्स राजस्थान में जारी किए, शायद ही किसी स्टेट में इतने कल्याणकारी योजनाएं जारी किए होंगे। ये जनता के लिए किए, ये आपके लिए किए, और यहाँ के गरीबों के लिए उन्होंने अनेक कदम उठाया, और आज इसकी कंपटीशन करने के लिए बीजेपी वाले बहुत कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ राजस्थान का ही नहीं, हमने जो घोषणा करते हैं कांग्रेस पार्टी वाले, उसको बढ़ा चढ़ाकर फिर वो भी घोषणा करने की शुरू किए। हम कर्नाटक में गारंटी स्कीम लागू की, तो अब बाकी के लोग भी गारंटी स्कीम शुरू किए। लेकिन इससे पहले भी राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने बहुत से गारंटी स्कीम अनाउंस की, फिर लागू भी किया। अनाउंस करना ये हमेशा कोई भी करते हैं, जैसा मोदी साहब बोलते हैं कि हर साल मैं 2-2 करोड़ की नौकरियां दूंगा। बोले या नहीं बोले? बोले 2 करोड़ नौकरियां मिली? नहीं मिली। 15 लाख रुपए आपके जेब में डालता हूं, बोले। डाले? दिए होंगे भाई, क्योंकि अशोक गहलोत को डर के तो कम से कम दिए होंगे। नहीं दिए तो उनको भी डर रहे नहीं, ना जनता को डर रहे, ना भाई मंत्री मुख्यमंत्री ये लोग क्या कहेंगे। एक प्रधानमंत्री अपनी जवान देता है
लेकिन उस पर चलता नहीं। लेकिन आपके मुख्यमंत्री जी जो वचन आपको दिए थे वो निभाया या नहीं? उन्होंने तो निभाया। जैसा कि जो पहला राज्य है राजस्थान, जहां पर स्वास्थ्य का अधिकार उन्होंने दिया या नहीं दिया? तो ये किसी बीजेपी की सरकार ने दी? सिर्फ बात करते गए। और अब मोदी जी कितने बार आए राजस्थान को मुझे मालूम नहीं, उसकी गिनती तो गहलोत साहब के पास होगा या यहाँ के मंत्री लोगों के पास होगा। लेकिन वो फिरते ही रहते हैं, पार्लियामेंट में कम बैठते हैं, लेकिन हर राज्य में चुनाव के लिए, प्रचार के लिए वो दौड़ते ही रहते हैं। और ये तो हमारे कर्नाटक में गए, इतना दौड़े, दिल्ली से आए, गली गली घूमे, फिर भी उनको यश नहीं मिला। उसी ढंग से उन्होंने जो वायदा करके आए उसको एक भी निभाया नहीं। यहां पर पहले लोग अखबारों में पढ़ते थे, भाई बहुत से लोग पैसे की कमी के वजह से हॉस्पिटल नहीं जा सकते, लेकिन उनकी दुर्दशा देखकर गहलोत जी ने उसका इंतजाम किया और इलाज के लिए 25 लाख रुपए का लिमिट रखकर उन्हें काम करके दिखाया। ये है काम, ये स्लोगन नहीं, सिर्फ आए बोले चले गए नहीं, ये करके दिखाए। आपको उसका फायदा मिला, देहात के मेरे मां बहनों को फायदा मिला, नौजवानों को फायदा मिला। 25 लाख तक किसी ने किया है? किसी राज्य में भी नहीं किया। तो ये काम वही आदमी कर सकता है जिसको गरीबों के बारे में हमदर्दी होती है, जो गरीबों के बारे में उनके तकलीफों को जानता है, वही आदमी ऐसे काम करता है, वही पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी के जो भी काम है वो गरीबों के हित में है। चाहे मनरेगा लो, यहां पर हमारे जोशी साहब भी बैठे हैं कि मनरेगा कार्यक्रम यहां बहुत बड़े पैमाने में चलता है, लेकिन जो पैसा यहां पर चीफ मिनिस्टर खर्च करते हैं गरीबों के ऊपर, वो मनरेगा का पैसा भी जल्दी नहीं मिलता। बात तो बड़े करते हैं गरीबों के लिए, लेकिन पैसा नहीं देते। दूसरा, 21 लाख लोगों को उनका किसानों का कर्ज माफ कर दिया, 16,000 रुपए, 16,000 करोड़ ये कर्ज माफ कर दिया। और शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू हो गई है, शुरू है या नहीं? हो गई। तो ये जो गारंटीज है, बिजली का बिल उसमें भी राहत मिला, और उज्ज्वला सिलेंडर 500 रुपए में लाख परिवारों को, 74 लाख परिवारों को उन्होंने दिया। तो ये है हमारा काम। और क्या आप चाहते हैं ऐसे कल्याणकारी लोकोपयोगी योजनाओं को, उसका काम करने वाले उनकी सरकार बनना चाहिए या झूठ बोलने वालों की सरकार चाहिए?
या आपको सोचना होगा? आप तो सोच के यही आए हैं। आपको फिर एक बार कांग्रेस की सरकार यहाँ आना चाहिए ना? आना चाहिए। तो इसीलिए आपको अब घर घर जाके प्रचार करना होगा। ये अच्छा, क्योंकि जब फिर से यहां पर कांग्रेस की सरकार आई तो पार्लियामेंट में 2024 में दिल्ली में फिर दिल्ली में भी कांग्रेस सरकार आएगी। इसके लिए आपको मजबूत बनना होगा। इसके लिए आप लोग काम करना होगा। दूसरी चीज मैं सुनता हूं, भाई यहां पर नहर परियोजना एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसको मोदी जी ने 2 बार वायदा किया था, ऐसा सुना मैं। एक जयपुर में, दूसरा और एक जगह उन्होंने 2 बार ये नहर के बारे में कहा था कि मैं इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए पैसे देता हूं। आज तक उसका पता नहीं, लेकिन हमारे कांग्रेस की सरकार इसको कम से कम 25,000 करोड़ तक अपने पैसों से खर्च करके उसको आगे बढ़ा रही है। लेकिन मोदी साहब एक पैसा भी इसको नहीं दिए। सच है नहीं? क्या जोशी साहब सच है? एक पैसा भी नहीं दिए, लेकिन वो बात बहुत करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो ईमानदारी से काम करते हैं उन सबको आप मदद करना चाहिए। दूसरी चीज, और एक चीज मैं कहूंगा कि राजस्थान एक ऐसी भूमि है, यहां पर ये वीरों के लिए, ये वीरों की भूमि है और देश के आजादी के लिए लड़ने वालों की भूमि है और गरीबों को बचाने वाली ये राजस्थान भूमि है। पहले तो सिर्फ राजे महाराजों के हाथ में था, जमीन उनके पास, पैसा उनके पास, सब कुछ उनके पास था। लेकिन जब महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को आजाद कराया तो भू सुधारना कानून आया, गरीबों के लिए कल्याण के बहुत से योजनाएं आए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें गरीबों को बचाने के लिए, उनके हकूक दिलाने के लिए उन्होंने खूब लड़ा और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको सपोर्ट किया। आज गरीब से गरीब आदमी भी वोट देता है। उसके पास पैसे हो या न हो, जमीन हो या न हो, वो लखपति हो या न हो, उसको वोट का अधिकार है और वोट के अधिकार से ही वो देश को आगे बढ़ाना चाहता है। तो ये जो बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने काम किया, ये देश के लिए बहुत बड़ा काम और गरीबों के लिए बहुत बड़ा योगदान है। भाइयों, राजस्थान की हालत आपको मालूम है, पानी के लिए लोग तड़पते रहते हैं, दूर दूर से लाते हैं। ऐसी योजनाओं को भी केंद्र सरकार मदद नहीं करती। और यहां सेंट्रल के 4 मिनिस्टर है, कितने मुझे मालूम नहीं,
सेंट्रल मिनिस्टर्स यहां है और 25 लोग एमपीज हैं। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार से राजस्थान को क्यों नहीं पैसा ज्यादा मिलता नहीं? कहां जाता है वो पैसा? अरे आप सब केंद्र सरकार चलाते हो और एमपी यहां से चुन के आए। हमारा एक भी एमपी नहीं है वहां, आवाज उठाने के लिए भी नहीं है। सारे लोग मोदी 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 बोल के वोट दिए, लेकिन मोदी क्या किया? मोदी ने तो धोखा आपको दिया, लेकिन जिन एमपीज को आपने चुन के भेजे थे उन्होंने भी आपको धोखा दिए। उन्होंने कुछ नहीं ला सके, राजस्थान को कुछ नहीं दिला सके, ना पैसा ना पानी, कुछ भी नहीं। हमारे पास एक कहावत है, कोई एक गरीब आदमी किसी होटल में गया पानी पीने के लिए, तो उसके हाथ में से गिलास फूट गई। तब गल्ले पे जो बैठता है आदमी पैसा वसूल करने के लिए, तो वो बोला कि पहले ऐसे तो चिट्ठी गिट्टी नहीं लिखते थे, पुकार के बोलते थे, भाई 1 इसम 4 आना, 2 इसम चाय के 8 आना, ऐसा बोलते थे। अब तो चिट्ठियां वो ये मिलती। लेकिन एक गरीब आदमी पानी पीने के लिए जब गया, उसके हाथ से गिलास फिसल गई और फूट गई। तब वो पाप बेचारा डर के वो जा रहा था। तब वो जिस गले पे एक आदमी बैठा था, मैनेजर, उसने बोला न खाया न पिया, गिलास फोड़ा 12 आने का। तो पाप बेचारा पानी भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं, लेकिन गिलास फूटा, वो 12 ने उसको देना पड़ा, क्योंकि पैसे नहीं थे बोल के वो पानी पीने गया था। वैसा यहां पर गरीबों के लिए हम नहर बनाना चाहते हैं, पैसे नहीं। हम गरीबों को पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं, पैसे नहीं। और यहाँ के जितने भी एमपीज हैं वो भी चुप बैठते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि काम अगर करते हैं उनको हम कहेंगे भाई ठीक है, आपकी नुमाइंदगी अच्छी कर रहा है। तो आपकी नुमाइंदगी अगर अच्छी नहीं करता है तो उसको क्या करना चाहिए? जो आगे इलेक्शन आने वाला है उसको सबक सिखाना चाहिए। भाइयों, राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश बहुत हो गई कि उनको सहन नहीं हो रहा था। केंद्र सरकार हमेशा ये कोशिश करते रही, जहां पर उसकी मेजॉरिटी नहीं वहां सरकार गिराओ, फिर बीजेपी को लाओ। वैसा यहां कर रहे थे, लेकिन यहां के एमएलए, यहां के लोग, यहां के लीडर्स, मुख्यमंत्री सब मिलके गिरती हुई सरकार को बचाए और आज सब ये स्कीम्स आ रहे हैं। ये स्कीम आए इसीलिए कि सरकार बच गई। अगर जाती तो फिर उनके हाथ में जाता, कुछ नहीं होता। कर्नाटक में सरकार उन्होंने पहले गिराया, गोवा में गिराया, मणिपुर में गिराया, उत्तराखंड में गिराया, हर जगह सरकार, महाराष्ट्र में गिराया। हर जगह उनका काम, हम तो चुन के नहीं आते, जो चुन के आते उनको ही लेकर खरीद के अपनी सरकार बनाना, ये उनकी आदत है। तो इसीलिए आप मजबूत लोग हो, लड़ाकू लोग हो, आपने सरकार को बचाया, इसीलिए आज पूरे कार्यक्रम आपको मिल रहे हैं। चाहे वो गैस का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो खेती का हो, चाहे किसानों का हो, सब समस्याएं आज हल हो रहे हैं। भाइयों, मोदी जी आके एक भाषण किए थे यहाँ पर,
उन्होंने क्या कहा था कि भाई यहां पर लाल डायरी मिली है और लाल डायरी मिली है, उसमें क्या क्या घोटाला है मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा साहब वो लाल डायरी में क्या लिखा है आपको मालूम? लाल डायरी में लिखा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी। उस डायरी में लिखा है फिर से कांग्रेस आएगी। तो अगर चाहते हैं तो वो लेके जाओ। देखो और एक बार, अरे जो काम हम कर रहे हैं उस काम को देखिए। तुम्हारी लाल डायरी है, पीली डायरी है, काली डायरी है, वो लेके क्या करते हैं? हमने जो काम किया उधर देखो, लेकिन उसकी टीका तो आप नहीं कर सकते। और लोगों से ये कहा आपने कि देखिए ये सरकार जो काम कर रही है और हमारे अशोक गहलोत के नेतृत्व में काम हो रहा है, इसको कितना मार्क्स देना, कितना मार्क्स देना? मैं तो 0 मार्क्स देता हूं, ऐसा मोदी सामने बोला। मैं पूछता हूं 0 मार्क आप दे रहे हैं, क्या इसके लिए दे रहे हैं कि किसानों को जो हमने फायदा पहुंचाया, उनका कर्ज माफ किया, इसीलिए आप 0 मार्क देना चाहते हो? और उसके अलावा भी आपने जो लोगों को ये कहा कि ये सरकार कुछ काम नहीं की, इसको तो मैं 0 मार्क्स देता हूं, उन्होंने बार बार कहा। तो इसीलिए भाइयों, जो काम हमने किए हैं वो सब आपको मालूम है। और उसके अलावा भी जो आज यहाँ पर गरीबों को वायदे जो किए थे वो निभाए। उसके अलावा मैं यही पूछूंगा कि जब कोई मदद नहीं करता सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे को, तो इसके उनको हमारे लिए बोलने का कोई भी हक नहीं है। और एक बात मैं कहूंगा कि जो लोग गरीबों को देखते नहीं, आज गरीब और अमीर में इतनी खाई है, हम उसको सभी लोग अब देख रहे हैं। अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है, और इस देश में 98 लोग देश की संपत्ति लूट रहे हैं, वो सब मोदी साहब के दोस्त थे। 58%, और गरीब सिर्फ 2-3% में जी रहा है। और उद्योगपति के कर्ज माफ होते हैं 13 लाख 14 लाख, गरीबों का, किसानों का अगर कर्ज माफ करो अगर कहेंगे तो उनको लाठी गोली चलाते हैं। और आपको मालूम है दिल्ली के बॉर्डर पे हजारों किसान बैठे हुए थे, उसमें से 750 लोग मर गए, लेकिन मोदी साहब कुछ नहीं किए। बात तो बहुत करते हैं और काम कुछ नहीं करते। अब महिला आरक्षण, आपको मालूम है, एक तो राहुल जी ने भी ये सवाल उठाया है, हम भी उठाए हैं, हमारी पार्टी भी उठाई है कि खास करके बैकवर्ड क्लास के लोगों की जनगणना होनी चाहिए और गरीबों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए।
हम किसी को नुकसान नहीं करना चाहते या किसी कौम को अलग रखना नहीं चाहते। हम एकजुट होकर चलना चाहते हैं, लेकिन उसके हिस्से का क्या है वो दे दो। जैसा SC ST को भी मिला, वैसा जनगणना के आधार पर अगर आप काम करेंगे तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को उनका हक मिलेगा। उनको सब मालूम होगा कितने बच्चे उनमें पड़े हैं, कितने लोग के पास जमीन है, कितने लोगों के पास पैसा है, कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं, कितने लोग व्यापार करते हैं, कितने लोग ग्रेजुएट है, कितने लोग अफसर है, कितने लोग सेक्रेटरीज है। इसका हिसाब मिलता है। उसके बाद उसको जहां बिठाना है वहां बिठा के उसको मदद कर सकते हैं। इसलिए हम बैकवर्ड क्लास की जनगणना पूछ रहे हैं। ये मोदी साहब बोल रहे हैं, देखो बैकवर्ड क्लास को सबको ये लोग बांट रहे हैं। अरे भाई, हम नहीं बांट रहे, ये तुम्हारी आदत है। धर्म के नाम पे, जात के नाम पे तुम बांटने वाले हो, हम नहीं बांटने वाले। हम तो भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं। हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4500 पैदल हमारे लीडर ने चला। तुम्हारा कोई आदमी चला ऐसा इतना? कहीं आपने दुख दर्द देखा? दूसरों को टीका करते हैं, ये लीडर्स सोने के चमचे से खाते हैं, फलाना करते हैं। अरे जो आदमी इतना फिर रहा है सबके लिए, उधर देख रहे नहीं, लेकिन कांग्रेस के बारे में टीका करना, कांग्रेस के बारे में कहना, ये बात चल रही है। लेकिन हम हमेशा लड़ते हुए आए हैं, लड़ते रहेंगे। और जितना भी जो भी काम हमने किया है वो आपको मालूम है। चाहे इंदिरा नहर हो, क्या इंदिरा नहर, ये कैनाल क्या मोदी ने बनवाया है? कांग्रेस ने बनवाया है। एम्स किसने बनाया? कांग्रेस ने बनवाया। जहां जहां भी बड़े डैम्स बने वो सब कांग्रेस ने बनाया। आप कुछ नहीं बनाए, सबको झगड़ा लगाने का काम किए और ऊपर से बोलते हैं देश के लिए हम लड़ने वाले। परसों उनकी फोटो देखा मैं, कहां पर? पार्वती कुंड, वहां पर फोटो देखा। ऊपर सफेद कपड़े डाले, अंदर क्या है बोले तो जैकेट पैंट है। ऊपर से एक सफेद वो जैसा बेस डाल के आते हैं ना, वैसा बेस डाल के वो पार्वती कुंड के सामने जाके बैठे कि इतने महान, इतने इन्हें जो भगवान के बारे में श्रद्धा रखने वाले चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर है, ये दिखाने के लिए। भाई हाथी के दांत होते हैं दिखाने के लिए एक और खाने के लिए एक। वैसा ही मोदी जी का है, दिखाने का एक, खाने का एक। अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं एक तो जनगणना चाहता हूं बैकवर्ड क्लास लोग मजबूत हो जाओ, लेकिन दूसरे लोग भी मजबूत बनना, इसमें भी हम कांग्रेस पार्टी विश्वास रखती है। सबको समान, सबको फायदा होना, इस रास्ते पे हम चलना है। और महिला एक रिजर्वेशन, हमारे माँ बहनें उधर बैठे हैं, मैं देख रहा हूं जरा अशोक जी और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, तुम महिलाओं को इधर जगह ही नहीं देते, या तो उधर देते या तो इधर देते। मैं देखा हूं एक ही मीटिंग में नहीं, मैं 6 मीटिंग में देख रहा हूं, या उधर बिठाते या इधर बिठाते, बीच में मर्दों को बिठाते, पुरुषों को बिठाते हैं। तो उन मां बहनों के लिए सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, इससे पहले
राजीव गांधी जी ने, जिसमें सब लोग, एक मिनिस्टर थे, गहलोत थे, हमारे दूसरे यहाँ पर बैठे हुए सभी साथियों में से किसी न किसी आदमी मंत्री पद हो, तब से हम लड़ रहे हैं। जैसा कि हम जिला पंचायत, तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए लड़े और महिलाओं को रिजर्वेशन मिला, आज महिलाएं जिला पंचायत के अध्यक्ष बने हैं। अभी एक महिला अध्यक्ष बन के हमारे पास जो आए थे, उन्होंने शुरू में तकरीर की। ये सब कांग्रेस पार्टी जो गरीबों को पावर देना है, शक्ति देना है, महिलाओं को शक्ति देना है, वो देती रही है। नहीं तो आज कोई SC, ST, बैकवर्ड महिला अध्यक्ष नहीं बनती थी या नहीं बनता था। ये देन है राहुल